हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेगिस्तान वाले प्रश्न भाषा लिपि व्याकरण से, अलंकार से, यानी संपूर्ण व्याकरण से जो एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं, पाठों से आते हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्यवहारिक व्याकरण में सबसे पहला जो टॉपिक है भाषा, व्याकरण और लिपि, उसमें से जो प्रश्न है वो किस प्रकार के बन सकते हैं, उनके उत्तर भी जानेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लें इसको और उसके बाद हम करते हैं शुरू। अब देखो, पहला जो प्रश्न है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा है उसको स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, मतलब बोली कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का जो स्थानीय रूप होता है उसको क्या कहते हैं, बोली। अब हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली भाषा, उनकी लिपि पूछी है तो लिपि देवनागरी है, क्योंकि इनके जो वर्ण है देवनागरी में जैसे गोलाकार वर्ण होते हैं, दाएं से बाएं लिखा जाता है, वही तरीका इनका है। भाषा अलग है, इनके वर्ण अलग हो जाएंगे, लेकिन जो वर्ण की जो बनावट है वो एक जैसी गोलाई में होगी, मतलब। अगला है देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन का जब हम संयोग करते हैं तो उस संयोग में मतलब क्या है, मात्राएं लगती हैं। जैसे मान लो ये मैंने लिख रखा है नीचे क, इसके ऊपर मात्रा लगाई ई, तो ये क और ई, यानी क व्यंजन हो गया, ई स्वर हो गया, इनका मेल हो गया। अब अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ, मतलब ब्राह्मी लिपि से हुआ, क्योंकि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी और खरोष्टी। आगे लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग होता है, यानी लिपि में जो हम लिख रहे हैं ना वो वर्तनी चिन्ह होते हैं, उनका भी प्रयोग होता है। भाषा के दो प्रकार है, मौखिक तथा लिखित। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। अगर आ जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो भी वर्ण है, और अगर आ जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो आपको ध्वनि लिखना होगा, क्योंकि ध्वनि जो होती है वो मौखिक होती है। उसके बाद हम देखेंगे भाषा के अंगों का नियमबद्ध विवेचन के लिए, यानी भाषा के जितने भी अंग हैं उनके बारे में नियमबद्ध जो पढ़ेंगे उसको व्याकरण शास्त्र कहते हैं। व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता होती है उसमें। और बोली जो होती है ना वो विकसित होकर के भाषा का रूप ले लेती है। बोली है उसका विस्तार होगा बोलने में, फिर उसमें मतलब लिखा जाएगा, रचनाएं होंगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, भाषा बन जाएगी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। प्राचीन भारत की जो लिपियां ब्राह्मी और खरोष्टी, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, विचार विनिमय के मौखिक और लिखित जो माध्यम होता है उसको भाषा कहते हैं। चाहे वो लिख के विचार प्रकट करे और या फिर किसी दूसरे के समझे या बोलकर। भाषा जो होती है वो सूक्ष्म होती है, लिपि स्थूल होती है। हिंदी भाषा की लगभग 18 बोलियां। हिंदी भाषा जो है 18 बोलियों से अपना शब्दकोश मजबूत करके और उस हिसाब से विकसित हुई है। तो कहने मतलब लगभग बोलियां कितनी होगी, 18 बोलियां। भाषा की शुद्धता के लिए हमें व्याकरण शास्त्र पढ़ना पड़ता है। व्याकरण शास्त्र होता है, उसमें नियम होते हैं भाषा को शुद्ध लिखने पढ़ने के, उसे व्याकरण कहते हैं। उर्दू की जो लिपि है वो फारसी है। और अगला है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के कौशल है, इनको भाषा के कौशल कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि ऐसे भी आ सकता है प्रश्न कि भाषा का कौशल निम्न में से है या निम्न में से नहीं है, तो ये तीन तो ध्यान रखना, इन तीनों में से एक आ जाए तो उसको करना है। अगर पूछ लिया जाए भी कौन सा है, तो अगर तीन दे करके अन्य दे दिया जाए इनमें से कौन सा नहीं, तो अन्य का नाम लिखना है। हिंदी को मतलब राजभाषा का जो दर्जा था वो 1949 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कि पहले हमारी राजभाषा थी वो अंग्रेजी थी और फिर उसको हिंदी को दे दिया, भी ये आज के बाद राजकार्य हिंदी में होंगे। शासन के कार्यों में राजभाषा का प्रयोग होता है, जिसमें शासनिक प्रशासनिक कार्य है उसमें राजभाषा का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको मतलब राजभाषा कहते हैं। सार्वजनिक लोगों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली भाषा, यानी किसी देश में अधिकांश क्षेत्र पर जो बोली जाती है और समझी जाती है उस भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा अभी मिला नहीं है। संविधान में उसका उल्लेख नहीं है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन ये अपने नियम शर्तें पूरी कर रही है राष्ट्रभाषा की। और ये जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है कि हमारी राजभाषा है, और राष्ट्रभाषा इसको नहीं बताया गया, राजभाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगला वीडियो हम लेके आएंगे जल्द ही लक्षणा, शब्दशक्ति, व्यंजना और अभिधा के उदाहरण सहित, और उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं उनके एक एक नंबर वाले प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं वो। उसके बाद अलंकार का। तो प्रतिदिन जुड़े रहिए और ऐसे ही वीडियो देखो, आगे शेयर भी करो और अपने दोस्तों को बोलो भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको परीक्षा का टाइम है उसमें बहुत सी जो उपयोगी चीजें हैं परीक्षा की दृष्टि से वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।